लो जनाब, एक्स एम्पायर की भी असलियत सामने आ गई है। और जब मैं आपके साथ पिछली वीडियो में इसकी प्राइस शेयर कर रहा था कि इसका जो जीरो है एक मजीद साथ लग सकता है, आपने देख लिया भाईजान कि इसकी जो प्राइस है लिस्ट होते ही इसमें एकदम मैसिव डंप आया है। और इस टाइम टेट्रा 047 के पास इसकी प्राइस चल रही है। ठीक है, तो कुछ लोगों को मेरी वीडियो जब पसंद नहीं आ रही होती कि इतनी ज़्यादा प्राइस कैसे कम हो सकती है और वो डिसलाइक कर रहे होते हैं, तो भाईजान ये आप देख लें, ये रियलिटी है। इस टाइम एक्स का जो टोकन है वो ठीक ठाक डंप हो चुका है और पहले ही 15 मिनट में इसकी जो प्राइस है वो आप देखेंगे 1 0 इसके साथ लग गया है। ठीक है, और इसने जो लो लगाया है बिटगेट के ऊपर ये 0.00067 के पास लगाया है, तो बाईबिट के ऊपर इसने जो अपना ऑल टाइम हाई लगाया है वो 0.00018 और उसके बाद तकरीबन 70% इसकी जो प्राइस है वो डंप हुई है। और अभी इस टाइम इसकी प्राइस आप देख लें, लाइव प्राइस चल रही है टेट्रा 07 के पास इसकी प्राइस चल रही है। माइट भी ये यहाँ से रिकवर कर जाए क्योंकि जितना मैसिव डंप आया है तो यहाँ से एक रिकवरी इसकी बनती है। अभी अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर लेता है 0.05 के पास, तो यहाँ से फिर दोबारा इसकी प्राइस जो है रिकवर हो सकती है। लेकिन अभी आपको पता है पहला घंटा है और पहले घंटे में सब लोगों ने अपने टोकन डंप करने होते हैं। और गाइज अगर आप एक्स टोकन का मार्केट कैप देखेंगे कॉइन मार्केट कैप में, तो इतना ज्यादा डिसअपॉइंट किया है ना एक्स एम्पायर ने। एक्स एम्पायर का मार्केट कैप आप देखें सिर्फ 36 मिलियन है, जहां पे टेलीग्राम की बाकी गेम्स 100 मिलियन, 150 मिलियन, 200 मिलियन के आसपास उनका मार्केट कैप लगा। एक्स एम्पायर का जनाब इस टाइम जो मार्केट कैप लग रहा है वो 35-36 मिलियन है, तो बहुत कम है और वॉल्यूम भी इसका कम है। और जितनी ज़्यादा इन्होंने हाइप बनाई थी, जितना ज़्यादा इन्होंने इवन डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी, जितने ज़्यादा टैक्टिक्स इन्होंने लोगों के साथ प्ले करने थे, वो लोगों के साथ उन्होंने प्ले तो किया, लोगों का टाइम भी वेस्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट भी लोगों की ज़ाया चलेगी और इतना ज़्यादा एयर ड्रॉप भी नहीं मिला। तो ये भी जिस तरह बाकी टेलीग्राम की गेम्स है, एक्स एम्पायर इज नो डिफरेंट देन अदर गेम्स ऑफ टेलीग्राम। तो जिस तरह बाकी गेम्स में हुआ सीजन 2 के अंदर तो लोगों ने क्या ही जाना था, लोगों ने गेम को दोबारा ओपन भी नहीं किया। तो एक्स एम्पायर ने जो अभी लोगों के साथ किया है, मेरा नहीं ख्याल के लोग इसको दोबारा जिस तरह प्ले कर रहे थे इस तरह इसको दोबारा प्ले करेंगे, इसका सीजन 2 प्ले करेंगे। इसमें अभी तक ऐसी कोई चीज़ अच्छी नज़र नहीं आ रही क्योंकि जितना भी लोगों को एक हाइप बनी हुई थी कि चलो यार इन्वेस्टमेंट के ऊपर अच्छा एक रिटर्न मिल जाएगा, या जिन लोगों ने अच्छा स्कोर किया, जो लोग ट्रिलियंस पे गए, जो लोग हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस पे गए प्रॉफिट पर आर पे, उनको तो कम से कम $100 का एयर ड्रॉप मिलना चाहिए था, उनको भी नहीं मिला यार। ठीक है, उनको भी इन्होंने 15-20 $10-15-20 के जो कॉइन है वो थमा दिए हैं और उसकी भी अब प्राइस डंप हो चुकी है और वो भी तकरीबन $5 के पास $7 लोगों के बन रहे हैं, जो कि बहुत ही कम है। अच्छा जी, फिर उसके बाद NFT की मैंने आपको बताया था कि NFT आपने नहीं खरीदना क्योंकि NFT जो है इसकी प्राइस अच्छी खासी डंप हो सकती है। और अभी आप देखेंगे जैसे ही इसकी लिस्टिंग हुई है एक्स टोकन की, तो इसकी जो NFT की प्राइस है वो आधी गिर गई है। ठीक है, और अभी आप ये देखेंगे एक NFT की जो प्राइस है वो 1.65 टन है और यही NFT 3 टन से ऊपर बिक रहा था 2-3 दिन पहले। और अभी आप देखें जैसे ये टोकन डंप हुआ है और NFT की जो प्राइसेस है वो भी डंप हुई हैं, तो अभी भी ये जो NFT है इसको खरीदने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी भी ये जो NFT है ये महंगा ही पड़ रहा है। अगर आप 1.65 टन का NFT खरीदते हैं और 69,000 टोकन आप एक्सचेंज से खरीदते हैं, तो 69,000 एक्सचेंज से टोकन जो खरीदेंगे ना ये आपको सस्ते पड़ेंगे। ज़्यादातर लोगों को तो एयर ड्रॉप इसका बहुत ही कम मिला और एयर ड्रॉप कम मिलने के बावजूद इसकी कोई इतनी अच्छी में प्राइस देखने में नहीं मिल रही। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम इसको देखें जिस तरह बाकी टोकन थे, कैट्स ने लोगों को थोड़ी सी अच्छी एलोकेशन दी थी, लेकिन कैट्स का भी टोकन 90% डंप हो गया था पहले ही दिन, पहले ही घंटे में। और एक्स टोकन की जो टीम थी, एक्स एम्पायर की जो टीम थी, उन्होंने कहा था कि भाई एक्स एम्पायर जो है इसको आप होल्ड करें, इसको आप सेल ना करें और आपको बाकी कॉइन्स के जो एयर ड्रॉप है वो मिलेंगे, जिसमें हुरुम भी था, डोजीएटर भी था। लेकिन कम्युनिटी ने क्या प्रेफर किया, कम्युनिटी ने लिस्ट होते ही टोकन को डंप कर दिया क्योंकि भाई यही बेस्ट है। क्योंकि आपको पता है कि अगर टोकन आपने अच्छी प्राइस पे ना बेचा तो उसके बाद टोकन जो है वो मैसिव डंप करता है, फिर दोबारा आपको उस प्राइस पे सेल करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब कोई भी टोकन एक अपना हाई लगाता है उसकी उस हाई को दोबारा टच करने के लिए उसके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए, उसको बड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए और उसमें बड़ा पोटेंशियल होना चाहिए, फिर जो टोकन है वो दोबारा अपना ऑल टाइम हाई को टच करता है। जितने भी आपने टोकन देखे हैं, एक्स एम्पायर से पहले कैट्स का टोकन है, रॉकी रैबिट का टोकन है, हैमस्टर का टोकन है, जितने भी टोकन लॉन्च हुए थे, लॉन्च वाले दिन जितना इन्होंने पंप किया था उसके बाद जब डंप हुए हैं तो वो वाला हाई इन्होंने दोबारा अभी तक टच नहीं किया। तो पहले दिन ही आपको अच्छी प्राइस पे टोकन जो है वो सेल करना होता है, उसके बाद फिर इंतजार ही है।
और अभी मेरे यहाँ पे तकरीबन $13 बन रहे हैं और मुझे यहाँ पे कोई समझ नहीं आ रही कि मैं इस $13 को क्या करूंगा। तो अगर ये यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है, यानी मेरे जो $13 है वो अगर $30 तक बन जाती है, तो शायद फिर मैं इसको सेल कर दूं, क्योंकि मेरी ऑलरेडी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है वो तकरीबन $16-17 की हुई है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद, गेम प्ले करने के बाद इसमें इतना ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा। तो जिस तरह बाकी गेम्स में लोगों का टाइम ज़ाया हुआ, तो एक्स एम्पायर में भी लोगों का टाइम ही ज़ाया हुआ है और इसकी जो लिस्टिंग प्राइसेस ने बहुत ज़्यादा लोगों को डिसअपॉइंट किया है। तो बहरहाल गाइस, टेलीग्राम के ऊपर नए से नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं और हमें इसमें विनिंग प्रोजेक्ट जो है वो ढूंढना है। और विनिंग प्रोजेक्ट जो है वो वही होगा जिसमें लोगों को अच्छा एयर ड्रॉप भी मिलेगा और जिसकी प्राइस भी अच्छी खासी पंप होगी। तो इसमें बेसिकली दो सिनेरियोज हो रहे हैं। एक तो ये है कि लोगों को एयर ड्रॉप के कॉइन्स अच्छे खासे मिल जाते हैं, लेकिन बाद में प्राइस इतनी ज़्यादा डंप हो जाती है कि उसका कोई फायदा नहीं होता। दूसरा ये है कि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा उसकी अच्छी जाती है तो उसके एयर ड्रॉप के कॉइन्स ही नहीं मिलते। जिस तरह कैटिजन ने 2-2 कॉइन लोगों को दिए, 5-5 कॉइन्स लोगों को दिए, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा डिसहार्ट किया था लोगों को। तो बहरहाल ये जो टेलीग्राम की गेम्स हैं, इसमें हमने विनिंग प्रोजेक्ट जो है वो ढूंढना है और अगर विनिंग प्रोजेक्ट में हम बीट कर जाते हैं तो उसमें फिर हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे। ठीक है गाइज, तो ये टेलीग्राम की और इस हवाले से मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, पीस आउट।